सुदीप श्रीवास्तव और आज मैं लेकर के आया हूँ डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विज्ञान पेपर से पौधों और जंतुओं में समानता तथा अंतर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पौधों और जंतुओं में समानता तथा अंतर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समानताएं देखते हैं कि पौधों और जंतुओं में क्या क्या समानताएं होती हैं। पहला, वृद्धि। जंतुओं एवं पौधों दोनों में वृद्धि होती है। ठीक, यहाँ पर जंतुओं और पौधों दोनों में वृद्धि होती है, समय के साथ वे बड़े होते हैं। ठीक, यहाँ पर ये वृद्धि जो हमने लिखा है बाय मिस्टेक ये गलत लिखा हुआ है, वृद्धि आप सही कर लेना। वृद्धि जो लिखा जाता है इस तरीके से दामे रा टांगना, यहाँ पर ये नहीं टंगा है, सही कर लेना आप। तो वृद्धि जो है, वृद्धि का मतलब है समय के साथ साइज में इंक्रीज होना, इसे वृद्धि कहते हैं। अब ये बात यहाँ पर वृद्धि जो होती है, जो जंतु होते हैं उनमें जो वृद्धि होती है वो एक निश्चित क्रम में होती है। जंतुओं में जो वृद्धि होती है वो निश्चित क्रम में होती है, जबकि जो पौधे होते हैं उनमें वृद्धि होती है, पौधों में अनिश्चित क्रम में वृद्धि होती है, क्योंकि पौधों की शाखाएं जो होती हैं किसी निश्चित डायरेक्शन में ग्रोथ नहीं करती हैं, जबकि एनिमल्स की जो ग्रोथ होती है एक निश्चित डायरेक्शन में जो होती है ग्रोथ होती है। तो यहाँ पर हालांकि दोनों में वृद्धि होती है, लेकिन एनिमल्स में जो वृद्धि होती है वो एक निश्चित डायरेक्शन में होती है। ठीक, एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, निश्चित डायरेक्शन में होती है, और जबकि जो है पौधों में होती है वो अनिश्चित होती है। प्लांट में जो होती है ग्रोथ वो कैसी होती है, वो अनिश्चित होती है। ठीक, इस चीज़ को बस ध्यान रखना, क्योंकि प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो उनकी शाखाएं ग्रोथ करती हैं, तो वो एक निश्चित क्रम में ग्रोथ नहीं करती हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, आकार। जंतुओं और पौधों दोनों में आकार बढ़ता है। ठीक, साइज इंक्रीज होता है, आकार बढ़ता है, दोनों में समानता होती है। अगला है श्वसन क्रिया। पौधों और जंतुओं दोनों में ही श्वसन क्रिया होती है। पौधे श्वसन क्रिया के फलस्वरूप CO2 ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जबकि जीव जंतु ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और CO2 को फ्री करते हैं, छोड़ते हैं, जो श्वसन क्रिया दोनों में ही पाई जाती है। अगला है भोजन। पौधे तथा जंतु दोनों भोजन को ग्रहण करते हैं, दोनों ही भोजन को ग्रहण करते हैं, तो दोनों में सिमिलरिटीज पाई जाती है, समानता पाई जाती है। पानी की आवश्यकता, नीड ऑफ वाटर, दोनों में ही पानी की आवश्यकता पाई जाती है। जंतुओं और पौधों में अपने जीवन काल को बढ़ाने के लिए अत्यधिक पानी की जो होती है अत्यधिक आवश्यकता होती है। तो ये भी क्या है, एक कह सकते हैं कि समानता का ही लक्षण है, पौधों और जंतुओं में दोनों में समानता होती है। अगला है रोग। जंतुओं तथा पौधों दोनों में रोग लगते हैं। यहाँ पर जंतुओं में भी बहुत से रोग लगते हैं और पादपों में भी, प्लांट में भी बहुत सी डिजीज, रोग फैलते हैं। रोग के कारण बहुत से प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और जंतु भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो दोनों में ये समानताएं पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं अंतर। समानताएं तो हमने देख ली, अब हम अंतर के बारे में देखते हैं। अंतर क्या क्या होता है। जो पहला अंतर है, पौधों में ऊपर की वृद्धि होती है। वृद्धि से संबंधित पहला अंतर है कि जो पौधे होते हैं इनमें ऊपर की वृद्धि होती है और काफ़ी ऊंचाई तक बड़े हो जाते हैं। पौधे जो होते हैं ऊपर की तरफ काफ़ी ऊंचाई तक बड़े हो जाते हैं, जबकि जंतु कुछ ऊंचाई तक ही बड़े होते हैं। यानी कि जो जंतु होते हैं उनमें जो ग्रोथ होती है वो एक निश्चित होती है, कुछ ऊंचाई तक ही है, उनकी एक जो है ऊंचाई या उनकी एक माप निश्चित होती है, जो कि पौधों में अनिश्चित होती है, बता भी चुके हैं अभी। अगला नंबर है, पौधों और जंतुओं में संवेदना शक्ति होती है। ठीक, दोनों में संवेदना शक्ति होती है, लेकिन पौधे अपनी संवेदना शक्ति को प्रकट नहीं कर पाते, जबकि जंतु अपनी संवेदना शक्ति को प्रकट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये भी एक अंतर है। अगला है, पौधे प्रकाश की उपस्थिति में ही ग्रोथ करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्लांट जो होते हैं, पौधे जो होते हैं, वो केवल प्रकाश की उपस्थिति में, प्रेजेंसी ऑफ लाइट, सनलाइट, ठीक है, प्रेजेंसी ऑफ लाइट जो कह सकते हैं प्रकाश की उपस्थिति होगी तभी प्लांट ग्रोथ करते हैं, जबकि जीव के लिए, जो जीव मीन्स जंतु के लिए, एनिमल्स के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है।
प्रकाश की अनुपस्थिति में भी वह ग्रोथ कर सकता है। अगला नंबर है जंतु अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। ठीक, जंतु जो होते हैं अपने भोजन के लिए पौधों पर डिपेंड होते हैं, पौधों पर निर्भर होते हैं, जबकि पौधे क्या होते हैं, अपने भोजन के लिए जीवों का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक, क्योंकि प्लांट जो होते हैं, प्लांट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है कि अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं, स्वपोषी होते हैं, जबकि जो जंतु होते हैं वे परपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। इसलिए जंतु अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं, जबकि पौधे अपना भोजन स्वयं भी बना सकते हैं और दूसरों पर निर्भर वो नहीं रहते हैं, स्वयं बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। पौधे एक स्थान पर स्थिर रहकर बड़े होते हैं, जबकि जंतु गति अवस्था में रहते हैं। एक ये भी अंतर हो गया कि पौधे एक ही स्थान पर स्थित रहते हैं, जबकि जंतु जो होते हैं वो गति कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। अगला, पौधों पर ऋतु परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है, जबकि जंतुओं पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, अगर पौधे देखा होगा, पौधों पर अगर कोई जलवायु में परिवर्तन होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, तो पौधों पर उसका प्रभाव देखने को मिलता है। जंतु क्या करते हैं, अपने आप को इन्वायरमेंट के प्रति क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, इसलिए उन पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, तो आज हमने जो है आज हम लोगों ने यहाँ पर पौधों और जंतुओं में समानता तथा अंतर के बारे में सीखा है। उम्मीद है कि आपको ये